नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मान। वृषभ राशिफल दिसंबर 2022। ये साल जाते हुए क्या वरदान देकर जाएगा और क्या कुछ होने वाला है? ग्रहों की चाल में परिवर्तन, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों की चाल से। तो वृषभ वालों, मंगल देव आपके लग्न में, केतु आपके छठे भाव में रहेंगे और यहाँ पर देखिए सूर्य बुध शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है आपके विवाह स्थान पे। शनिदेव आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव में। चंद्रमा 10वें भाव में है और देवगुरु 11वें भाव में रहेंगे। राहु 12वें भाव में है। तो क्या होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना धन आएगा और क्या आपको अगर कोई परेशानी है तो पहले ही जान लें ताकि आप सतर्क रह सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिसंबर के महीने में हम करियर से शुरुआत करेंगे। तो करियर के मामलों में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बस आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा क्रोध का अधिकता है। क्योंकि देखिए, किसी को भी क्रोधित व्यक्ति नहीं भाता और अगर आप जॉब करते हैं तो ऐसा करना तो बहुत बेकार हो जाएगा फिर। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पर, वाणी पर कंट्रोल रखना है। ये पहला आपके लिए है जो आपको सतर्कता पूरे महीने रखना होगा। अब देखिए, आप समय चूंकि अच्छा चल रहा है, आपको बहुत कुछ अच्छा अनुभूति होगा। आप महसूस करेंगे कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव में होने से आपके नौकरी में प्रमोशन होना, ट्रांसफर के योग होना, देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव में दृष्टि, एकादश भाव में उपस्थिति, आपके निजी प्रयासों से नौकरी में बदलाव होना, ये सभी चीजें पॉजिटिव फल दे रही है। और इस समय देखिए, आप अपने वरिष्ठ अधिकारी की कृपा पात्र भी बने रहेंगे और नौकरी में लाभ होने के भी योग बने हुए हैं। लेकिन यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो शुरुआत बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव में त्रिग्रही योग है, शुक्र बुध और सूर्य। अब देखिए, यहाँ पर काम के प्रति जो है ना, आप बहुत मजबूती आएगी, आपका मेहनत दिखेगा, मन लगाकर काम करेंगे और अच्छी सफलता भी है व्यापार में। बस समझदारी से आपको कार्य करना है और अहंकार की भावना से आपको पूरी तरह से मुक्त रहना है। ठीक है। अब समझ कर आपको बातचीत करना है हर जगह। आपके जैसे आपकी किन से लेना देना करते हैं या आपके जो ग्राहक हैं, किसी भी तरह की चीज़ों में हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, हर किसी से बस वाणी पर थोड़ा सा मीठापन रखिएगा। और इससे क्या होगा, आपका वाणी आपको लाभ दिलवाएगा तो नुकसान भी करवा सकता है। तो क्रोध वाणी पर कंट्रोल रखें और बहुत हद तक स्थितियां आप संभाल लेंगे और आपका बोनस भी बेहतर, बिजनेस भी बेहतर चलेगा और चीज़ें बढ़िया हो रही है। धन की बात करते हैं कि कितना धन आपको प्राप्त होगा और बचा पाएंगे। देखिए, थोड़ा सा धन के मामलों में, जैसे कि कुंडली के 12वें भाव में राहु है, तो खर्चे तो बढ़ाएंगे और आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र बुध भी अष्टम भाव में जाएंगे। तो 3 दिसंबर को बुध और 5 दिसंबर को शुक्र अष्टम भाव में जाएंगे, तो खर्चों में बढ़ोतरी दिखेगी। और महीनों के उत्तरार्ध में जैसे कि अष्टम भाव में चले जाएंगे, सभी ग्रह की स्थितियां ये कहती है कि धन की थोड़ी सी तनातनी रहेगी। यानी धन तो आएगा पर खर्चे भी है। अचानक से आपको आर्थिक मुश्किलें थोड़ी परेशान कर सकती है। इसलिए कहीं भी अगर आप पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा। बड़ा इन्वेस्ट तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पैसे डूबने के, लॉस होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनेगी। तो आपको इनसे बचना है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में है, शनिदेव की दृष्टि, तो बहुत हद तक जो आपके नियमित जो इनकम के स्रोत है ना, वो आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर टेंशन नहीं है, धन तो आएगा पर खर्चे बढ़े हुए हैं, इसलिए आपको नजरें बनाए रखना होगा और पूर्ण प्रयास कीजिए कि खर्चे पर कंट्रोल रखें। आप बजट बनाकर चलें, लेकिन आकस्मिक थोड़े खर्चे हैं तो आपको पहले से थोड़ा सा पैसे इस मामले में भी संभाल कर आगे से रखना होगा। अब हम बात करेंगे जैसे कि स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो छठे भाव में केतु हैं, 7वें भाव में बुध शुक्र और सूर्य हैं शुरुआत में, द्वादश भाव में राहु हैं। तो क्या होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को बुध, 5 दिसंबर को शुक्र आपके अष्टम भाव में जाएंगे। तब थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्या परेशान करेगी, क्योंकि 16 दिसंबर को जो सूर्य हैं वो भी अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें और ज़रूरत होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिएगा। वैसे तो इस समय देखिए, लिक्विड डाइट का ज़्यादा सेवन करें, अपने आप को स्वस्थ तभी आप रख पाएंगे। खाने पीने का ध्यान रखें, नियमित रूप से व्यायाम, योगा वगैरह करते रहें ताकि स्वास्थ्य की कोई मुश्किल आपको परेशान ना करे।
हालाँकि यात्रा भी होगी, यात्राएँ आपके लिए सुखद है। और राहु चूँकि 12वें भाव में है, तो योजनाओं को सफलता देगा। कार्य की हालाँकि अधिकता आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर है। हालाँकि गुड न्यूज़ भी मिल रही है। समाज हित में अगर आप कोई काम करते हैं, तो आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी लाभ होगा। अटके हुए कार्यों में गति आएगी, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कार्यों की दबाव है, व्यस्तता है, काम में मन लगेगा, हालाँकि परिणाम भी उत्तम है। अब देखिए जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, तमाम जो आपके लंबित मामले हैं तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा और दाम्पत्य जीवन भी बेहतर चल रहा है। हालाँकि संतान संबंधी किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं। और लव लाइफ की बात करें, छोटे-मोटे गलतफ़हमी ना हो जाए, इसका आपको ख़्याल बनाए रखना है। चलिए जानते हैं विस्तार से। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं सप्तम भाव में, उनके साथ शुक्र हैं, तो प्रेम विवाह की ओर इशारा करता है। यानी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो हो सकता है आप अगर उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो प्रबल संभावना है, कामयाब हो सकते हैं उनको मनाने में आप। तो लव मैरिज होने की प्रबल संभावना बनती है। अगर आप अविवाहित हैं, तो रिश्ते आएँगे भी और तय भी होने के योग है। हालाँकि विवाह भी हो सकता है दिसंबर में, क्योंकि घर में शहनाई बजने का ये समय आ गया है। अब शुक्र बुध के साथ हैं, तो प्रेम संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, रोमांस है और प्रेम जीवन का आनंद लेंगे। उनके साथ घूमना-फिरना, सपने संयोजना, ये सभी चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे ही सूर्य, बुध, शुक्र तीनों ही अष्टम भाव में चले जाएँगे, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगर आप छुप-छुप कर किसी से प्यार करते हैं, छुप-छुप कर मिलते हैं, हो सकता है कुछ लोग जान जाएँ, तब आप परेशान हो सकते हैं। बेहतर होगा कि प्रेम करते हैं, तो जो भी आपके नज़दीकी हैं संबंध वाले, उनको आप पहले से ही हल्के से हिंट्स दे दें, तो उत्तम है। और अगर आप विवाहित हैं, तो शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी और आपके मध्य जो है ना सामंजस्य बना हुआ है, रिश्तों में प्रेम है, एक दूसरे से आप बहुत करीब रहेंगे और जीवन साथी को दिल की गहराइयों से प्रेम करेंगे। हालाँकि उनके साथ शॉपिंग वगैरह करते दिखेंगे, एक दूसरे को अच्छा समय बिताएंगे एक दूसरे के साथ। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो संतान की ओर से कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। और अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो इसमें संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। तो संतान से सुख, संतान प्राप्ति के योग इस समय बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में अगर हम बात करें, तो दूसरे भाव के जो स्वामी बुध हैं, वो सप्तम भाव में हैं, तो अष्टम भाव में 3 दिसंबर को चले जाएंगे। तो घर परिवार कुटुंब में छोटी-मोटी मुश्किलें दिखती है और धन को लेकर छोटी-मोटी मुश्किलें हो सकती है। यदि आप कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं, तो समस्या आएँगी। ऐसे में वाणी के मिठास का प्रयोग करें, कई बातों को आप ठीक कर लेंगे मीठापन रख के। चतुर्थ भाव के स्वामी भी सप्तम भाव में। अब पारिवारिक संबंधों में प्रेम है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, सामंजस्य है, घर का परिवार का माहौल भी सकारात्मक है। और 16 दिसंबर को सूर्य के अष्टम भाव में चले जाने से पारिवारिक जो समस्याएं हैं ना, वो थोड़ी बहुत बढ़ेंगी। हालांकि परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य की थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ती हुई दिखती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासकर माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस समय कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कानून के विरुद्ध में हो, नहीं तो अपनों के जो होता है ना कलंक लगना, परिवार के जो साख है उस पर थोड़ा सा अ, बट्टा लग सकता है। हालांकि भाई बहनों के को कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन आपके हस्तक्षेप से वो समस्याएं भी सुलझ जाएगी। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? पहले तो अपने राशि के स्वामी को बल दे। ओम सुं शुक्राय नमः रोज भोर के समय, भोर यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच या फिर रात में सोने के पहले 5 बार, 11 बार, 21 बार आपकी इच्छा पर है, आप मंत्र जप करें ओम सुं शुक्राय नमः। दूसरा, आप चाहें तो इस पटक की माला भी आप गले में धारण कर सकते हैं। रात के समय खोल कर रख दीजिएगा और सुबह स्नान करके धारण कीजिए। नॉनवेज इसको पहन के मत खाइएगा, उतार के रख दीजिएगा। और संभव हो तो हनुमान चालीसा पढ़कर रोज दिन की शुरुआत कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।